मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल में रेरा से संबंधित कानून, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली रेरा 2016 में आया है और इस कानून में बिल्डर के द्वारा जो बायर्स के साथ धोखाधड़ी ठगी की जाती है उसके लिए सारे प्रावधान बताए गए हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसमें त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जैसे शेयर के लिए सेबी एक संस्था बनाई गई है, इसी प्रकार बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी प्रकार इंश्योरेंस के लिए IRDA है। उसी तरह रियल एस्टेट के अंदर रेरा जैसी एजेंसी को गवर्नमेंट द्वारा 2016 में लाया गया और ये कानून 1 मई 2017 से प्रभाव में आ गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बिल्डर होता है उसके द्वारा तमाम सोसाइटी, अपार्टमेंट्स आदि जो भी बनाए जा रहे हैं, मौके पर फ़ोन करके या वैसे पब्लिकेशन द्वारा या मौके पे ले जाके बताया जाता है कि आपको 20 या 25 लाख या 30 लाख रुपए में फलाना अपार्टमेंट में एक फ्लोर दिया जाएगा, जिसमें ये फलानी फैसिलिटीज़ होंगी। और जो भी उसके बारे में अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि 3 वर्ष में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिया जाएगा। 25-30 लाख रुपए में आपका उससे जैसे सौदा तय हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे किस्तों में 3-4 साल में उसको 80-90% पैसा दे देते हैं तो उसके द्वारा एक डिमांड लेटर आपको दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा रेगुलेशन के कारण हमने उसमें सुपर बिल्ट एरिया की जगह अब तो कारपेट एरिया आ गया है, इतना और कंस्ट्रक्शन कर दिया है, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। अब आप लोग जो भी बायर्स होते हैं वो अत्यंत टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमारा तो 25-30 लाख रुपए का टोटल खर्चा था, ये 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसमें उसने जोड़ दिए, इतना ये चीज़ लगाई, इतनी ये लगाई और इसका 10 लाख रुपए आप पेमेंट कीजिए। अब टेंशन में आने के बाद आपको क्या करना है, उसके लिए ये रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है। मनमाने ढंग से आपको बिल्डर परेशान नहीं कर सकता है। रेरा के बारे में कई पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी नहीं है, सभी बिल्डर एक से नहीं है, लेकिन अधिकांशतः इस रियल एस्टेट वर्ल्ड में धोखा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो एक अच्छा मकान बनाए, कहीं भी रहने के लिए उसकी व्यवस्था हो, जैसे कि बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के लिए 2016 में गवर्नमेंट द्वारा एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, जिसके जो भी नियम हैं वो अलग से मैंने 2-1 वीडियो इसमें बनाए हैं, उसकी आप किताब पढ़ सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, सारा लॉ उसमें दिया हुआ है। सिमिलर जो केसेस हैं उनमें डिसीजन हुए हैं, रेरा के भी डिसीजन हैं, हाई कोर्ट के भी डिसीजन हैं और अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कि लॉ ऑफ द लैंड है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ढेर सारे जिनके सिमिलर फैक्ट्स और लॉ हैं। इसके लिए यदि आपके साथ इस तरह की कोई चीटिंग और बदमाशी किसी बिल्डर के द्वारा की गई है तो आप रेरा में अपना केस स्वयं भी डाल सकते हैं अगर आपको जानकारी है। अन्यथा आप एक अच्छा वकील जो रेरा के केसेस वगैरह वो करता है उसको लगा लें। वो पूरी कानून की जानकारी रखते हैं, विद्वान होते हैं, एडवोकेट के रूप में वहाँ काम करते हैं, उन्हें पूरी प्रोसीजर और पूरे लॉ की जानकारी होती है। बिल्डर ये हमेशा प्ली लेता है कि हमारा प्रोजेक्ट कानून आने के पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन चूंकि आपको उसने अभी तक पोजीशन नहीं दिया है जो भी आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, ऐसी स्थिति में फाइनल पोजीशन चूंकि आपको नहीं मिला है तो आप वकील की मदद से, जानकार वकील की से एक रेरा में केस डाल सकते हैं। रेरा उसको नोटिस करेगा, उन दोनों को सुनेगा नेचुरल जस्टिस के तहत, और रिफंड और ब्याज भी, आपको पूरी रकम भी वापस करा सकते हैं, 10% उस पर ब्याज तक आराम से दिला सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल भी इसके लिए बनाए गए हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है बाद में, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने राशि दी है, एग्रीमेंट किया है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा ठगी हुई है और आपको प्रोजेक्ट में उसने पोजीशन आज तक नहीं दिया है तो आप कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल से अगर कोई रिलीफ नहीं मिला है तो आप आगे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कानून जो भी बना हुआ है रेरा का, उसके बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है।
रेरा के बनने से ये सभी लोगों को जो रियल एस्टेट के उसमें कोई मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट में जगह ले रहे हैं, वो उन्हें केस लगाने की अधिकारता दी गई है। व्हाट इज दी बेनिफिट ऑफ रेरा, ये मैं आपको बताता हूँ। रेरा में खरीदारों के हक में रेरा होता है, मोस्टली बिल्डर्स के अगेंस्ट ही जाता है इनका जो निर्णय है वो। दूसरा, इसमें सुपर बिल्टअप एरिया की जगह कारपेट एरिया उसको देना होगा। सीढ़ी बालकनी इंक्लूड पहले उसमें कर लेते थे, अब इसमें कारपेट एरिया इसको देना होगा। दूसरा इसका बेनिफिट है नेसेसरी जो क्लियरेंस है गवर्नमेंट वगैरह की, वो जरूर आप चेक कर लें कि सारे इसको शासकीय जो इनकम्बरेंसेज रहती हैं उस बॉडीज से इसने पहले क्लियरेंस ले लिया है कि नहीं, आपको बिल्डर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तीसरा है अपने घर का जैसे ड्रीम है, आम आदमी को ये विजडम, स्किल और नॉलेज नहीं होती है और कई बार वो जो भी कस्टमर बायर होता है वो इनके कहे में आ जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। इसके लिए इसको अलग से एक अकाउंट खोलना होगा, उस राशि को इसके 70% तक उस अकाउंट में जमा करना होगा। सर्टिफाइड इंजीनियर और सीए की अकाउंटेबिलिटी उस पर रखी गई है जिससे ये बिल्डर धोखा ना करे। इसके अलावा वारंटी गारंटी जैसे जो शब्द पुराने होते थे, क्या मटेरियल उसने लगाया, जो भी आपसे बातचीत हुई है एग्रीमेंट में लिखी गई है उसकी कंप्लायंस, इसको डिलीवरी के स्ट्रक्चरल जो भी डिफेक्ट है उसको भी 5 साल तक इसको पूर्ण करके देना होगा। इसके अलावा इसका जो स्पेसिफिकेशन है जो भी आपको दिया है उसने, फ्लैट किचन साइज छोटा नहीं दे सकता, जो भी आपसे बात हुई है, जब तक कि बिल्डर 2/3 जो उस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनसे लिखित कोई परमिशन नहीं ले लेता है रिटेन, तब तक वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले रेरा से उसको एडवर्टाइजमेंट को रजिस्ट्रेशन रेरा में कराना बहुत जरूरी होता है। बिना रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट है उसको आप ना लें। टाइमली उसको डिलीवर करना होगा क्योंकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे ये लागू है रेरा, और वो आपको समय से नहीं दे रहा है तो रेरा में जाने की आपकी स्वतंत्रता है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समक्ष, चाहे उसे ट्रिब्यूनल कहें, कोर्ट कहें, ये सुनवाई आप वहाँ शिकायत डाल के कर सकते हैं। दोनों पक्षों को नोटिस जाएगा, दोनों की बात सुनी जाएगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह भी ली जाएगी और 60 दिन के अंदर ये रेरा अपना फैसला स्पीडी जस्टिस के तहत कर देगा। इसके अलावा हितों की जो बायर्स है उसके हितों की रक्षा होगी और उसको जो भी उसने पैसा दिया उस पर ब्याज सहित, कंपनसेशन सहित रेरा दिला सकता है। 15 से 20% पैसा लेने के बाद, पहले एग्रीमेंट साइन नहीं करते थे, अब जो है 10% इसमें कर दिया गया है, उससे ज़्यादा पैसा ये नहीं ले सकते हैं बायर से। सोसाइटी अगर उसमें कई धर्म के लोग और जाति विशेष का कोई प्रावधान है तो ये बिल्डर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव भी नहीं कर सकता है। क्या इस एक्ट के पहले बन रहे प्रोजेक्ट पे ये लागू होगा एक्ट? तो इसका समाधान यही है कि हाँ, अगर उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट आदि उसको अभी तक नहीं मिला है और आपको पोजीशन नहीं दिया है तो इस पर यह रेरा का अधिनियम लागू होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर मैंने संक्षेप में रेरा के संबंध में आम जानकारी दी जो हर व्यक्ति को होना चाहिए, और इस एक्ट में दिए गए जो भी नियम हैं और उसमें दिए गए जो भी कानून की व्यवस्था है उसको एक बार हर व्यक्ति को जानकारी में ले लेना चाहिए, जिससे कि बायर्स को किसी भी तरह के फ्रॉड आदि का शिकार ना होना पड़े। और ये प्रोटेक्ट होम बायर्स के लिए बनाया गया और बूस्ट दी इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत में ये कानून लागू है, हर स्टेट में रेरा की अथॉरिटी बना दी गई है। वादा खिलाफी अगर कोई भी बिल्डर करता है तो उसके खिलाफ कानून द्वारा कार्रवाई करने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कहता है महंगा हो गया और पैसा मांगता है, तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समक्ष अपनी एप्लीकेशन देकर सुनवाई करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल ऑफ पैरामीटर ऑफ लॉ। इसके अलावा अपने यार, दोस्त, संबंधी, परिचित सभी को शेयर और लाइक इस वीडियो को करें, जिससे सभी को आने वाले नए नए कानूनों की जानकारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।